अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके आई हूँ जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, और वो है बड़ी ये। ठीक है, एक होती है छोटी ये जिसकी साउंड होती है ई, और एक बड़ी ये होती है जिसकी साउंड होती है ए। तो बच्चों को ना इसके लिखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। तो बात यह है कि बच्चों को जितना हम सिखाएंगे, जितना समझाएंगे, बच्चा उतना ही उसको अच्छा लिखेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि बड़िए की शेप होती कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये माइनर सा दंदाना बनाया, इधर थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे, ये है बड़िए की शेप। हमने बच्चों को कैसे सिखाना है कि बेटे हमने इसको कैसे राइट करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें क्या है, ये माइनर सा दंदाना बनाना है ये वाला, इसको बहुत बड़ा नहीं लेके जाना। इस तरफ गुलाई जो है वो हमने थोड़ी लेके आनी है बड़िए की, और इस तरफ हमने ज़्यादा गुलाई लेके आनी है। लाइन के साथ टच करना है, लाइन से नीचे ना हो, लाइन के ऊपर ना हो। अब मैं कुछ आपको इसके अल्फाज लिख के दिखाती हूँ जिसमें बच्चे बड़िए की मिस्टेक करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं दिखाती हूँ कि बच्चे कैसे लिखते हैं। बस का बच्चे लिखते हैं ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, या इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी ये चीज़ लंबी कर देते हैं, लाइन के नीचे होता है। मेन चीज़ है कि बच्चे का माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, हमने उसमें जो भी बीज बो देना है वो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ना है। मीन ये कि अगर हम उसको बताएंगे कि बेटे इसकी शेप ये है, वो लिखते लिखते आहिस्ता आहिस्ता किसी भी हर्फ की हम शेप बताएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा उसमें परफेक्शन आती जाएगी। यानी जैसे जैसे उसका माइंड ग्रो करता जाएगा परफेक्शन आती जाएगी। और ये जो बड़िए है, ये जो हरूफ है, ये तो वैसे ही नर्सरी प्रेप से स्टार्ट होते हैं, और जो बड़ी क्लासेस हैं ये अब उनके लिए है कि हमने बड़िए को कैसे लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं एक लफ्ज़ बताती हूँ, के कैसे लिखना है। के साथ भी बड़ी आती है। हमने बच्चे को बताना है कि लाइन के सेंटर से हमने काफ का डंडा बनाना है, ठीक है, और यहाँ से हमने गुलाई लेके आके इसको इधर लेके जाना है। के ये डंडा क्या है, काफ का, और हमने इसको इसके साथ टच करना है। अब ये देखें ज़रा, ये लाइन के इस तरफ भी है, गोल भी है, और लाइन के इस तरफ भी है। मीन के इसको ऐसे करके ऐसे नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा ऐसे करके ऐसे नहीं बनाया कि उसकी शेप ही अजीब लगे, या मैंने इसको ये नहीं किया कि इसको आगे निकाल दिया हो, इसके शोशे को निकाल दिया हो, या इधर से ऐसे हो। बिल्कुल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं लिखती हूँ लिए, जैसे काफ का हमने ये वाला डंडा लंबा बनाया है, हम लाम का भी लंबा बनाएंगे। देखें ये लाम, ये और ये बड़िए, देखें ज़रा, ठीक है, ये लाम और ये बड़िए। अब बच्चे को हमने क्या समझाना है कि बेटे ये जो दो नुक्ते हैं ये इसके हैं, और ये का दंदाना है ली। अब ये बड़िए ए लिए, ये भी देखें ज़रा, अब ये भी इसके आगे आ रही है। लाम अलहदा प्रोमिनेंट बनाया है, लाम छोटा नहीं बनाना, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको अगला हर्फ सिखाती हूँ, हम लिखते हैं पहने। अब देखें पहने हमने कैसे लिखना है, इसमें भी बड़ी ये आ रही है। इसमें हमने कितनी चीज़ों का ख्याल रखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या करना है, हल्की सी ज़बर बनाई, ज़बर बना के हमने हाई लटकन बना के ये नून, ठीक है, हाई लटकन बनाने के बाद ये नून का थोड़ा सा दंदाना बना के हमने ये बड़िए बना देनी है। अब ये देखें ये पे है, तो हमने इसके नुक्ते यहाँ पे लगा दिए, ये वाली पे है, और ये जो है ये हाई लटकन है, हमने ये है यहाँ बना दी, और ये नून बड़िए ने पहने, ठीक है, ये पे है पह, नून बड़िए ने पहने। अब हमने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या किया, पे बनाया, फिर मद बनाई। मद ऐसे बनाते हैं ना, देखें जैसे आपको पता है कि मद हमेशा ऐसे बनाते हैं, मगर यहाँ पे थोड़ी सी उल्टी मद बनेगी, ठीक है। यहाँ से देखें गुलाई, थोड़ी सी, इसको गुलाई कह लें, मद कह लें, उल्टी मद कह लें। अब ये देखें बच्चे को क्या बताना है कि बेटे ये जो पे है इसके नुक्ते ये हैं, और ये जो नीचे को डंडा निकला है ये हाई लटकन है पैह, यहाँ पे हे की आवाज़ आ रही है। और ये देखें ये नून है, ये जो नुक्ता है नून का है, और ये जो बड़िए है ये हमने लाइन के साथ लिखी है, लाइन के ऊपर लिखी है, लाइन से नीचे नहीं लिखी, या लाइन से ऊपर नहीं लिखी। पहने, पहने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल एक और हम लिखते हैं, दूसरा लफ्ज़ लिखते हैं सोचे, ठीक है। अब देखें ज़रा हमने सोचे कैसे लिखने हैं,
दो लाइनों के दरमियान से हमने सीन को स्टार्ट करना है, आगे वाव को लाइन के साथ टच कर दिया। अब ये देखें, ये च बना के हमने, और ये भी बच्चे को बताना है कि हमने चे को थोड़ा फासले से स्टार्ट करना है ताकि चे जो है वो पूरे का पूरा आ सके। अब ये देखें, सोचे क्या है, हमने इन दोनों को आपस में टच नहीं करना। ये हमारा हो गया चे और ये बढ़िए हो गया सोचे। फिर एक दफ़ा आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। देखें, ये सीन के 3 दंदाने, ये वाव, और क्या बताना है, हमने चे को थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करना है। सिर्फ हमने क्या करना है, ये चे, ये देखें सोचे। बच्चे को हर चीज़ बार बार समझाएं ताकि उसके माइंड में बैठ जाए। ये है सीन के 3 दंदाने, पहले लफ्ज़ को लाइन से टच नहीं किया, वाव को किया है, और ये चे है, चे की ये आधी शक्ल बना के आगे ये बढ़िए है। और देखिए लाइन के ऊपर लिखी हुई है, ना लाइन से नीचे ना लाइन से ऊपर। हम लिखना स्टार्ट करते हैं समझे। देखिए हमने समझे कैसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये 2 लाइन्स हैं, हमने यहाँ से सीन के 2 दंदाने, हल्की सी गुलाई, ये मीम, ठीक है, और फिर ये ज बनाना है। ये यानी ज दाल बनाया, पहले भी मैंने आपको बताया था। फिर हमने इसको ऊपर लेके जाके इसके अंदर से काट दिया और फिर ये बढ़िए समझे, ठीक है। फिर मैं आपको लिख के बताती हूँ कैसे लिखना है। ये देखिए, सीन के 2 दंदाने, तीसरी गुलाई, ये मीम, और फिर ये ज, फिर हमने इसको लाइन के साथ टच कर देना है समझे। अब देखिए हमने बच्चे को कैसे सिखाना है कि बेटे ये हमारे पास क्या है, एंगल है उसका 45 का 45 का, पहले बड़ा दंदाना उससे छोटा, सीन की तीसरी गुलाई, फिर ये मीम और ये ज है, ये इसके नुक्ते ये आगे। फिर हमने इसको यहाँ से कॉर्नर नहीं बनाना, गुलाई बनानी है और लाइन के साथ टच कर देना है समझे। क्योंकि जितना हम बच्चे को समझा के लिखेंगे बच्चा उतना ही अच्छा लिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगला आपको हर्फ सिखाती हूँ, नए। नए कैसे लिखने हैं, ये देखें, ये नून और ये हमज़ा। अब ये भी देखें कि नून का नुक्ता हमने नून के ऊपर लगा दिया और ये हमज़ा बढ़िए ए, नए। इसको भी आप बच्चे को जितना समझाएंगे लाइन के ऊपर बनाना है, यहाँ से भी इसका फासला छोड़ना है। ये नहीं कि हमने बिल्कुल ही इसको जोड़ देना है, यहाँ से इसका फासला बनाया, इसमें इतना सा खुला रखना है, लाइन के ऊपर हो, दंदाने बहुत बड़े बड़े ना हो, नॉर्मल से दंदाने हों उसके। तो फिर हमने लफ्ज़ की खूबसूरती बनानी है। लफ्ज़ की खूबसूरती ही उसके लिखने में आती है। नए। अब अगला लफ्ज़ मैं आपको सिखाती हूँ, हमने क्या लिखना है, बे। फॉर एग्ज़ाम्पल बे। अब बे को हमने कैसे बनाना है, ये हमने बे के थोड़ा सा दंदाना बनाना है, थोड़ा सा दंदाना बना के लाइन के ऊपर लेके आ जाना है, बे, ठीक है। बच्चे को बताना है कि बेटे ये जो दंदाना है ये हमने बे का बनाया है, ब ए बे, ब ए बे, ये बे हो गया। आगे मैं आपको सिखाती हूँ से कैसे लिखना है, जो बच्चों को आम तौर पे ज़्यादा लिखना पड़ता है। से क्या करना है, ये हमारी 2 लाइनें हैं, लाइन के सेंटर से बड़ा दंदाना बनाया, उससे छोटा और फिर ये बड़ी बना के ऐसे से। अब ये देखें क्या सिखाना है बच्चे को कि बेटे दंदाने हमारे कितने बिल्कुल नॉर्मल से हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। यानी कि हमने ऐसे करके ऐसे नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनाया। क्या है, 45 का एंगल है और यहाँ से देखें गोल है और फासला भी कम है। बच्चे बस उसका बना देते हैं ऐसे करके ऐसे, और यहाँ से भी फासला ज़्यादा और ऐसे, ये बहुत ज़्यादा फासला भी नहीं बनाना, हमने नॉर्मल सा फासला बनाना है। और यहाँ पे लाइन के साथ टच किया हुआ है, लाइन के साथ टच करने में ही इसकी खूबसूरती है। और जब हमने कोई भी बढ़िया वाला लफ्ज़ लिखना है तो हमने उसको दूसरे लफ्ज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर करके लिखना है ताकि वो एक दूसरे के अंदर ना घुसे। और से में ना ये इतना सा आगे भी आएगा, इतना सा आगे भी आएगा। आगे हम लिखते हैं कितने। देखें काफ को हमने पूरा प्रोमिनेंट बनाया, ये ते को थोड़ा सा बड़ा और ये नून और ये बढ़िए। ये देखें काफ को इसके साथ टच करना है, कॉर्नर इसका लाजमी मिला हो। ये कत, ठीक है, ये काफ तेकत, या का की साउंड बोलनी है, क तकत, नून बढ़िए ने कितने, ठीक है। काफ तेकत नून बढ़िए ने कितने, काफ की साउंड होती क, ठीक है, का और त कित, नून बढ़िए ने
कितने। और ये भी देखें कि हमने क्या किया है, काफ का दंदाना पूरा, ये डंडा पूरा बनाया है, छोटा नहीं बनाया। और हमने इसको इसके साथ टच मस्ट किया हुआ है, पहला दंदाना बड़ा, दूसरा छोटा, और यहाँ पे गुलाई, इसको भी बहुत बड़ा नहीं करना, इधर कॉर्नर नहीं बनाना, और हमने इसको लाइन के ऊपर बना देना है कितने। अगला हर्फ हम लिखते हैं निकलने। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये नून को भी थोड़ा सा बड़ा बनाना है और ये काफ की गुलाई बनानी है, और ये लाम भी हमने बड़ा बनाना है, ये है लाम। बच्चे को बताना है कि ये नून है और ये जो ये चीज़ है ये सिर्फ इसकी गुलाई है, काफ, और फिर ये छोटा सा दंदाना बना के हमने इसको लाइन से टच कर दिया, निकलने। बस का बच्चों को पता नहीं चलता कि काफ कौन सा है और लाम कौन सा। स्पेशल बच्चों को बताएं कि ये जो अलहदा डंडा है ये लाम का है और ये जो चीज़ है ये काफ की है, क्योंकि काफ की शेप तो बच्चों को छोटी का पता होगा कि ये भी शेप होती है काफ की, और एक ये भी होती है आधी शक्ल काफ की। तो जो ये वाली शक्ल होती है ऊपर को जाती है, इसके साथ हमने इसको जोड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसके साथ इसको जोड़ें तो ये वाली शेप बनती है का। अब ये क्या है, नून, देखें ये क्या है, ये नून, ये काफ निक ल। अब ये क्या है, नून बढ़िए ने, निकलने। ये भी सेम ऐसे ही आपने बच्चे को सिखाना है कि इधर भी ज़्यादा नहीं लेके आना और लाइन के साथ हमने टच रखना है। देखें प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम जितना बच्चे को सिखा के लिखेंगे, उनको लिखवाएंगे, चाहे ब्लैक बोर्ड है चाहे कुछ भी है, बच्चा उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। और ये सिर्फ 1 मंथ की आपकी एफ़र्ट होगी, मैक्सिमम 1 मंथ की, जिससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी सारी क्लास जिसको आप समझा रही हैं, बजाय इसके कि एक एक बच्चे को समझाएं, पूरी क्लास को समझा के लिखवाएंगी तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह अगर कोई मदर ये देख रही है तो अगर आप बच्चे को कॉपी पेंसिल ले कर उस पर सिखाएंगी, थोड़ा सा भी उसको बच्चे को बता देंगे तो बच्चा ज़रूर फॉलो करेगा।